हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2022 में पूछे गए वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए डबल स्लिट सेटअप इज शोन इन द फिगर। सेटअप तो दिख रहा है, डबल स्लिट का दो स्लिट है, ये S1 और ये S2, दोनों के बीच का सेपरेशन D है। वन ऑफ द स्लिट्स इज इन मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। देखिए एक स्लिट जो है कंप्लीटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 वाले मीडियम में है। Other slit is at interface of this medium with another medium 1 of refractive index N1। और ये दूसरा स्लिट जो है S1, ये तो N1 N2 के इंटरफेस पर है, डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। The line joining the slits is perpendicular to the interface and distance between slits is D। ये तो साफ साफ दिख रहा है। The slit width is much smaller than D। स्लिट का जो width है ये D से बहुत छोटा दिया हुआ है। A monochromatic parallel beam of light is incident on slits from medium 1। medium 1 से incident हो रहा है। A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slits। देखिए डिटेक्टर मीडियम 2 में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है। एंड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग देम। थीटा एंगल पर डिटेक्टर दिखाया गया है डायग्राम में, थीटा एंगल पर ही डिटेक्टर है। सो दैट थीटा इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द बीम। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, थीटा इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द बीम। यहाँ जो लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, इधर साफ डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए N1 मीडियम में लाइट रे अगर अल्फा एंगल पर इंसिडेंट हुआ और इस इंटरफेस पर आया, तो यहाँ से N2 मीडियम में जो लाइट जा रहा है रिफ्रैक्ट होके, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कंसीडर टू अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रेज फ्रॉम द स्लिट्स रिसीव्ड बाय डिटेक्टर। अब दोनों स्लिट से जो रेज आएगा, और ये चूंकि लार्ज डिस्टेंस है तो लगभग S1 से और S2 से जो रेज आएगा दोनों करीब करीब पैरेलल होगा, क्योंकि D बहुत छोटा है। तो आगे बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ D। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर। फेज डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस के बारे में हम लोग को निकालना है डिटेक्टर के पास, तो पाथ डिफरेंस तो निकालना ही होगा। खैर इस सिचुएशन को हम लोग पहले एनालाइज करते हैं थोड़ा। देखिए आपका दोनों स्लिट जो है, ये स्लिट है, ये S1 और ये स्लिट है S2। अब डिटेक्टर यहाँ से थीटा एंगल पर दिखाया है, सेंटर ऑफ स्लिट से यही डिटेक्टर है और यही एंगल दिया हुआ है थीटा। अब यहाँ से ये हम सॉलिड लाइन भी बना सकते हैं। यही आपका मीडियम है, नीचे आपका N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है और ऊपर N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है। और यहाँ जो हम डायग्राम में आपको बताए कि ये अल्फा एंगल पर N1 मीडियम में इंसिडेंट हुआ है और थीटा एंगल पर N2 मीडियम में रिफ्रैक्ट हुआ है। ये ध्यान रखिए। इस चीज़ को अगर हम लोग एनालाइज करें तो देखिए सबसे पहले तो अल्फा एंगल पर रे इंसिडेंट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल अगर इंटरफेस है तो नॉर्मल हो जाएगा वर्टिकल ही, यही एंगल अल्फा है। और यहाँ से थीटा एंगल पर रिफ्रैक्ट होकर सीधा डिटेक्टर के पास रे पहुँच गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही थीटा है। अब इस स्लिट का अगर बात करें तो देखिए यहाँ इधर से जो रे आ रहा है, इधर से ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसी प्लेन के बाद थीटा हो जाएगा। तो ये जो रे यहाँ से थीटा पर भेजे हम लोग, एक्चुअल में S2 से इसी के पैरेलल रे जाएगा, यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका थीटा है। और इसके इधर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है। यही सिचुएशन आपका दिख रहा है, ये S1 स्लिट और ये S2 स्लिट। और अब S2 से भी डिटेक्टर पर लाइट जाएगा और हम लोगों को पाथ डिफरेंस निकालना है, यही सिचुएशन है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग इंटरफेरेंस में आप लोग पढ़े होंगे कि जो हम लोग पाथ डिफरेंस एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं, वो सेम फेज के पॉइंट के आगे से कैलकुलेट करते हैं। जैसे रे आ रहा है, ये बीम है पूरा का पूरा, प्रॉपर बीम है, तो बीम मतलब बहुत सारा लाइट रे है, तो प्रोपागेशन पर परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा या जो प्लेन होगा, यही वेव फ्रंट होता है। और वेव फ्रंट का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट अब आपका सेम फेज पर आ गया। इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देते हैं। तो ए बी आपका वेव फ्रंट हो गया, मतलब इस रे के लिए ए पॉइंट का फेज और इस रे के लिए बी पॉइंट का फेज सेम है। अब उसी के आगे का हम लोग पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पाथ डिफरेंस अगर n लेमडा आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर n प्लस हाफ लेमडा आ गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ से देखिए S2 से हम लोग
परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस लाइन पर, और इस परपेंडिकुलर को हम डी कह देते हैं, या डिटेक्टर यहाँ डी लिए हैं तो एक काम करते हैं, इसको ई कह लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को ई बोल देते हैं। अब देखिए ई से डिटेक्टर तक का डिस्टेंस और S2 से डिटेक्टर तक का डिस्टेंस सेम होगा, ये तो साफ दिख रहा है, बहुत बार आप लोग सॉल्व भी किए होंगे इस तरह का सिचुएशन। तो ये डिस्टेंस सेम है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी सेम है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ दोनों का सेम हो गया। तो हम लोग को ई से डिटेक्टर तक जाने का जरूरत नहीं है पाथ डिफरेंस के लिए, और S2 से भी डिटेक्टर तक जाने का जरूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ ए से ई तक देखना है और यहाँ बी से S2 तक देखना है, बाकी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बाकी खुद ब खुद सेम आ गया है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पाथ डिफरेंस को। यही एंगल था थीटा। यहाँ S1 से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को C कह देते हैं। अब देखिए BS1 ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल दिए x, और यहाँ से ध्यान से देखिए ये एंगल अगर अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये एंगल हो जाएगा आपका अल्फा। अब AS1 अगर पाथ डिफरेंस हम लोग निकाले हैं तो AS1 पाथ डिफरेंस ये कितना हो जाएगा, तो AS1 हो जाएगा x साइन अल्फा, x साइन अल्फा। उसी तरह से अगर BC हम लोग सॉल्व करें इस x के टर्म में, तो ध्यान से देखिए यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, और ये तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। और तब यहाँ से हम लोग BC को लिख सकते हैं x के टर्म में x साइन थीटा। BC इक्वल्स हो जाएगा x साइन थीटा। अब S1E ये जो डिस्टेंस है, S1E ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो S1E इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम लोग यूज करें तो देखिए यहाँ एंगल थीटा है और यही डिस्टेंस था स्मॉल d, तो ये हो जाएगा d cos थीटा S1E, ये हो गया d cos थीटा। और अगर CS2 निकाले हम लोग डिस्टेंस CS2, तो ध्यान से देखिए यहाँ ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये लाइन यहाँ जो ड्रॉ किए हैं ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी यहाँ से थीटा आ गया, यहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। खैर तो CS2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, d cos थीटा। CS2 यहाँ से आ गया आपका d cos थीटा। ये जो डिस्टेंस निकालना था हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए पाथ डिफरेंस कितना आएगा, तो पाथ डिफरेंस अगर हम लोग निकालें, पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स, ध्यान से देखिए इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, तो AS1 जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा N1 इंटू AS1 और प्लस S1E, तो ये S1E जो लेंथ है ये तो N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में है, तो इसके लिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, प्लस N2 इंटू S1E, एक रे का पाथ लेंथ हो गया। E से D तक हम लोगों को लिखना नहीं है, माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, तो अब देखिए यहाँ BC और CS2 दोनों किस मीडियम में है, N2 में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल पाथ लेंथ N2 इंटू BC और प्लस CS2। अब इसी पाथ डिफरेंस को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखिए डेल्टा इक्वल्स कितना आ गया वैल्यू, N1 AS1, तो N1 और AS1 का वैल्यू अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से कितना, x साइन अल्फा प्लस N2 S1E, S1E का वैल्यू सामने दिख रहा है, N2 d cos थीटा माइनस N2 BC, तो N2 और BC कितना है, सो देखिए BC है x साइन थीटा, x साइन थीटा, और ये भी माइनस ही हो जाएगा, N2 CS2 का वैल्यू देखिए कितना है, d cos थीटा। अब देखिए N2 d cos थीटा और N2 d cos थीटा तो यहाँ कैंसिल हो गया। अब ये जो वैल्यू है जरा एक काम करते हैं, स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं। तो अगर स्नेल्स लॉ आप यूज करेंगे तो स्नेल्स लॉ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, N1 साइन थीटा नहीं अल्फा, N1 मीडियम में, N1 साइन अल्फा इक्वल्स N2 साइन थीटा, यही स्नेल्स लॉ आएगा यहाँ।
n1 साइन अल्फा इक्वल्स n2 साइन थीटा रिफ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, n1 साइन अल्फा और n2 साइन थीटा बराबर है, ये दोनों टर्म जो दिख रहा है n1 साइन अल्फा n2 साइन थीटा, ये दोनों टर्म बराबर है, और इसके अलावा क्या है x, तो ये दोनों वैल्यू भी सेम हो गया। मतलब ये पाथ रिफरेंस टोटल कैंसिल होकर कितना आ गया, ये आ गया आपका 0। तो ये पाथ रिफरेंस डिटेक्टर तक के लिए तो किसी भी एक्सप्रेशन पर डिपेंड ही नहीं किया, ना ही डी पर डिपेंड किया, ना ही थीटा पर, ना ही n1 पर, ना ही n2 पर, ये तो कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। तो यही आपका पाथ रिफरेंस आया। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, फेज डिफरेंस डी से इंडिपेंडेंट आया ही है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स क्या होता है, पढ़े होंगे आप लोग, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस चूंकि 0 आ गया तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा ही 0 है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, डी पर डिपेंड तो किया नहीं, तो पहला ऑप्शन सही है। टू रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द डिटेक्टर, एकदम कंस्ट्रक्टिवली करेगा, क्योंकि फेज डिफरेंस अगर 0 हो गया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी ऑप्शन सही है। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज डिपेंड्स ऑन n1 बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n2, नहीं ये ऑप्शन गलत है। फेज डिफरेंस किसी पर डिपेंड नहीं किया है, अभी हम लोग जस्ट चेक किए, ना n1 पर, ना n2 पर, ना ही d पर, ना ही अल्फा पर, ना ही थीटा पर, किसी पर डिपेंड नहीं किया है। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज वैनिसेज ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ डी एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द बीम विथ थीटा बीइंग करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए वैनिसेज ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ डी, तो डी के साथ डी से तो इंडिपेंडेंट आया है, डी पर डिपेंड करने का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यही आपका आंसर है, और इस पेज में सॉल्यूशन है, इसको आप लोग देख लीजिए। सिर्फ इसमें पाथ रिफरेंस निकालना था, और पाथ रिफरेंस सबसे इंडिपेंडेंट आया क्योंकि 0 आ गया।